पात दुख सुख संघटन। नीच माया बध जीव आशा पार फिरे। तब इच्छा बिनु किछु करिते न पारे। तुमी तो रक्षक यार पालक यमार। तुम्हारा चरण बिना आस नहीं आस। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया। तुम्हारा इच्छाए आछे निर्भर करिया। तुम्हारा इच्छाए आछे निर्भर करिया। भक्ति विनोदयते दीनाय किंचन। तुम्हारा इच्छाए तार जीवन मरण। तुमी तो सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संसार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। तो हम इस वैष्णव सॉन्ग का अर्थ पढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा वैष्णव सॉन्ग है। इसमें बताया गया भगवान की महिमा के बारे में, भगवान की कि कैसे भगवान ने सब कुछ का सृजन किया है, भगवान उसका पालन करते हैं और भगवान उसका संहार करते हैं। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होती है। और आज के श्लोक भी इसी से रिलेटेड था, डेट्स वाई मैंने ये वैष्णव भजन लिया। इसका मैं अर्थ पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। आप स्वामियों के स्वामी तथा ब्रजराज के पुत्र हैं। आपकी इच्छा मात्र से इस सदृश भौतिक जगत का सृजन एवं संहार संभव पाता है। आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तथा आपकी इच्छा के अनुसार है विष्णु इसका पालन करते हैं। इस भौतिक जगत का प्राकट्य आपकी इच्छा से बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा हुआ है। आपकी इच्छा के वशीभूत होकर शिव इसका संहार करते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना कारागार से की गई है। आपकी इच्छा अनुसार जीव जन्म मरण लेते हैं और अपने शरीर को त्यागने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
उन्नति तथा अवनति, सुख तथा दुख, यह सब आपके इच्छा से ही हो रहा है। बहिरंगा शक्ति माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भौतिक जगत की रस्सियों से बंधी हुई हैं। आपकी इच्छा के बिना उनके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक एवं मेरे पालनहार हैं। आपके चरण कमलों के बिना मेरे पास जीने की और कोई आशा नहीं है। मैंने निज शक्ति एवं प्रयासों का भरोसा के बिना विचार का परित्याग कर दिया है। अब मैं एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं भौतिक संपत्ति से हीन एक पतित जीव हूँ। मेरा जीवन एवं मरण आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और भगवान की महत्ता को बता रहे हैं कि आप ही सब कुछ का सृजन एवं पालन एवं संहार करते हैं। तो आप सब भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। और ये पढ़ने से पहले आज श्री गदाधर पंडित जी का भी आविर्भाव है, तो हम लोग थोड़ा सा उससे भी चर्चा करेंगे। तो कुछ भी चर्चा करने से पहले मैं सारे जो वैष्णव भक्तगण हैं, वरिष्ठ वैष्णव, उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। विशेष रूप से प्रभु जी बैठे हैं। प्रभु जी ने मेरे को ये सेवा दी, प्रभु जी प्रिपरेशन भी कराए थे इसका, तो मैं प्रभु जी से भी आशीर्वाद की याचना करूँगा। और भी जो वरिष्ठ वैष्णव भक्त देख रहे होंगे उनसे भी आशीर्वाद की याचना करूँगा कि प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। मैं पहली बार जैसे आज भागवतम ले रहा हूँ और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है अंदर से, तो प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि भगवान शक्ति दे, गुरु महाराज शक्ति दे, प्रभुपाद जी शक्ति दे कि मैं सेवा कर पाऊँ। सो हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और पहले हम ये 10वें नंबर का जो श्लोक है इसे लेने से पहले हम ये करेंगे, गदाधर पंडित जी के जीवन चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। तो श्री गदाधर पंडित जी का जो आविर्भाव हुआ था इस धराधाम पर वो सन 1486 में हुआ था और उसी साल महाप्रभु का भी आविर्भाव हुआ था। महाप्रभु का आविर्भाव माघ महीने के
पूर्णिमा के दिन हुआ था, और जो गदाधर पंडित जी उनका आविर्भाव वैशाख महीने के अमावस्या के दिन हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य होता है अष्टमी के दिन होता है, श्रीमती राधा रानी का भी जो प्राकट्य होता है अष्टमी के दिन होता है, और जब श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भी भाव लेकर के आते हैं महाप्रभु के रूप में, तो महाप्रभु का जो प्राकट्य होता है अष्टमी पूर्णिमा के दिन होता है, और जो श्रीमती राधा रानी होती हैं वो प्रकट होती हैं गदाधर पंडित के रूप में, तो उनका आविर्भाव इसलिए अमावस्या के दिन होता है। रुक्मणी कृष्ण जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे प्रभु जी। और गदाधर पंडित जी का पिताजी का नाम श्री माधव मिश्र था और माता जी का नाम रत्नावली देवी था। और जो हम लोग जैसे मायापुर में गए हुए तो हम देखे हैं कि गदाधर पंडित जी का जो घर है भगवान चैतन्य महाप्रभु के घर के पास में ही है। तो ये बचपन से ही दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ ही एक ही टोल में पढ़ाई करने जाते थे। और महाप्रभु जैसे बचपन में बहुत उदंड शिरोमणि थे, बहुत नटखट भी किया करते थे और बार बार परेशान करते थे वो गदाधर पंडित को। और गदाधर पंडित जी बचपन से ही बहुत उनका स्वभाव से ही बहुत कोमल स्वभाव के थे। तो जैसे कई बार जाते थे गदाधर पंडित कुल से उसे तर्क वितर्क करने लगते थे, कुछ भी पूछते थे उनसे गदाधर पंडित जी उसका जवाब देते थे, फिर वो उन्हीं की बातों को खंडित करते थे कि नहीं ऐसे होगा, इसका व्याकरण में इसको ऐसे पुष्टि की गई। गदाधर पंडित मान जाते थे, ठीक है आप मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, मेरे से ज्यादा तेज हैं, ठीक है आप सही कह रहे हैं। बोले नहीं मैं गलत कह रहा था, फिर अपने गलत बात को दोबारा सत्यापित सिद्ध करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं गलत कह रहा था तुम सही कह रहे थे। वो फिर से मान जाते थे, ठीक है आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हमें पढ़ाया गया। बोले नहीं मैं दोबारा गलत उस पर कहा, मैं सही था तुम गलत तर्क दिया। ऐसे करके बार बार उनको परेशान करते थे। और गदाधर पंडित सोचते थे मतलब ये कैसे हैं कि हमें इतना परेशान करते और बार बार ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। तो उनको ऐसा तर्क वगैरह अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत कोमल स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। और महाप्रभु अपने बाल्य लीलाओं में बहुत नटखट स्वभाव के थे, तो इससे उनको परेशानी भी होती थी। और इसके बाद आगे देखते हैं कि जब महाप्रभु गया में गए हुए थे अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए, और श्राद्ध करके जब आए ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेकर के, तो उनका पूरा का पूरा स्वभाव बदल चुका था। तब वो उदंड नहीं थे, तब वो चंचल स्वभाव के नहीं थे। जब ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल हमेशा वो कृष्ण के नाम का जप करते थे, कृष्ण का चिंतन करते थे और कृष्ण के लिए हमेशा मदोमत्त रहते थे। तो जब आए हुए थे अपने घर पर और भगवान बोल रहे थे कि हे कृष्ण कहाँ हो तुम, हे कृष्ण कहाँ हो, तो बिल्कुल ही कभी रोते थे, कभी गाते थे, कभी हंसते थे और सब लोग परेशान हो गए थे। बिल्कुल सब सोचते थे कि क्या हो गया है इनको, कहीं कुछ भूत वगैरह तो नहीं लग रहा है, कोई हवा तो नहीं लग रहा है। और जो गदाधर पंडित थे उनको इस परिस्थिति में भी शांत करा दिया करते थे। एक बार की बात है, ऐसे ही जब महाप्रभु खोज रहे थे कि कृष्ण कहाँ हो कृष्ण, और महाप्रभु ये करते 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 अपनी, तो किसी ने कहा कि गदाधर पंडित उनका कहा कि आपके हृदय में, सबके हृदय में कृष्ण वास करते हैं, आपके हृदय में है। तो महाप्रभु अपने हृदय मतलब चीरने लगे, जैसे हनुमान जी ने दिखा दिया था सीताराम को, वैसे महाप्रभु कर रहे कृष्ण कहाँ हो। तो बहुत मुश्किल से गदाधर पंडित उनको रोके, और गदाधर पंडित उनको मना के रखते थे कि नहीं कृष्ण अभी निकल करके चले गए, आपकी ऐसी हरकतों को देख करके आप ऐसा नहीं कीजिए, आप शांत रहिए। तो ये चीजों को देख करके सची माता ने उनसे निवेदन किया था कि देखो तुम बचपन से इनके दोस्त हो, एक ही टोल में पढ़े हो, घर भी आसपास है, तो तुम हमेशा इनके साथ रहा करो। और इस तरीके से गदाधर पंडित हमेशा महाप्रभु के साथ बचपन से ही साथ रहते थे। और जब श्रीमती राधा रानी को पता चला था कि जैसे कि भगवान महाप्रभु के रूप में जा रहे हैं, प्राकट्य ले रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं धरती पर अपनी लीला करने के लिए, तो उनको पता था कि भगवान संन्यास लेंगे। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के एक पुरुष के देह में आए थे कि उनको पता था संन्यास लेंगे, ताकि हम बिना कृष्ण के रह नहीं सकते तो उनके साथ रहेंगे। तो इस वजह से, और आगे इनके दीक्षा लीला का भी बहुत अच्छा से वर्णन आता है कि किस तरीके से एक बार मुकुंद के साथ ये गए हुए थे पुंडरिक विद्यानिधि के घर पे, और उससे पहले चैतन्य महाप्रभु भी
जब ये संकीर्तन लीला शुरू हो चुका था तब, तो एक दिन ऐसे ही अकस्मात ही चिल्लाने लगे पुंडिक विद्यानिधि, पुंडिक विद्यानिधि। तो सबको लगा, बहुत ज्यादातर लोग पुंडिक विद्यानिधि को नहीं जानते थे क्योंकि वो मायापुर के नहीं थे, उनका घर कहीं और था, वो मायापुर में आए हुए थे। तो एक बार मुकुंद के साथ ये गदाधर पंडित जी गए उनके घर में उनसे मिलने के लिए, भाई महाप्रभु इनके बारे में कह रहे थे। तो क्योंकि मुकुंद पीछे से उन्हीं के गांव के थे, पुंडरिक विद्यानिधि के ही गांव के, तो उनको पहले से पहचानते थे और पुंडरिक विद्यानिधि भी जानते थे मुकुंद को। लेकिन गदाधर पहली बार जी गए थे तो गदाधर पंडित को नहीं जानते, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। और पुंडरिक विद्यानिधि श्री वृषभानु जी के इनकारनेशन कहे जाते हैं गौर लीला में। तो जब उनके घर पे जाते हैं तो देखते हैं पुंडरिक विद्यानिधि जी को कि आराम से बिल्कुल मखमल के सैया बना हुआ था, बैठे हुए थे बिल्कुल पैर फैला करके, पान खा रहे थे मुंह में बिल्कुल, और एक बाएं से चामर कर रहे थे, मोरपंख कर रहे थे, बिल्कुल ऐश्वर्यमय में। तो गदाधर पंडित जी को उनको देख करके लगा कि ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं, मतलब वैष्णव कोई इतने ही बोल रहे थे कि वैष्णव है, उच्च स्तर के वैष्णव है, इतना ऐश्वर्य रूप में थोड़ी ना रहता है। और बगल में पीकदानी रखी हुई थी, जब पान खाते थे उसमें थूकते थे, तो उनको लगा कि ओ ये तो, लेकिन कुछ बोले नहीं, मन में ही ऐसा सोच रहे थे। तो मुकुंद को लगा कि जरूर ये मन मन में अपराध कर रहे हैं इनके प्रति। तो मुकुंद उसी समय एक श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 2रे अध्याय के बहुत फेमस श्लोक है 23वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं। और मुकुंद बहुत अच्छा गान भजन भी गाते थे, मतलब बहुत अच्छा कीर्तन करते। तो गा करके एक श्लोक बोला, ये प्रमाणित करने के लिए कि कितने बड़े वैष्णव हैं वो पुंडरिक विद्यानिधि जी। तो श्लोक बोलते हैं, अहो बकेयम स्तन कालकूट जिंघा स्वया यदयपि साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इसमें भगवान के दयालुता का गुण बताया गया कि कितने भगवान दयालु थे कि जो पूतना भगवान को अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन क्योंकि भगवान अदोषदर्शी हैं, उसके इस कार्य को भी भगवान सेवा के रूप में लिए, उसको माता का पद दिए। तो जब ये श्लोक सुना पुंडरिक विद्यानिधि जी ने, तो अचानक से उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो लगे। वो बिल्कुल कृष्ण कह के चिल्लाने लगे, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कितने दयालु हैं, और कह के बिल्कुल वो बेड को हटाने लगे, फाड़ने लगे, जमीन पे लौटने लगे। बिल्कुल ही उनमें जब अष्ट सात्विक विकार को जब देखा, ऐसे भगवान के प्रति प्रेम के लक्षण को देखा जब गदाधर पंडित ने, तो उनके मन में आया, ओह ये तो कितने बड़े वैष्णव है, सच में बहुत बड़े वैष्णव है, और मैंने मन में इनके प्रति अपराध कर दिया। तो इस अपराध को कैसे, उसका क्या, कैसे हम क्षमा मांग सकते हैं, या कैसे क्या उसका उपाय है। तो उन्होंने मन मन में सोचा कि ये बहुत बड़े उन्नत वैष्णव हैं और मैं इन्हीं से दीक्षा ग्रहण करूंगा। और फिर उसी वर्ष वो उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं पुंडरिक विद्यानिधि जी से। और जब महाप्रभु वहां से आ गए होते हैं दीक्षा ले करके, और कृष्ण के, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे, जो भी अपने टोल में विद्यार्थियों को पढ़ाए थे, तो जिस सारे संस्कृत व्याकरण को भी कृष्ण से रिलेट करके पढ़ाते थे। तो जैसे आप लोग सब सुने होंगे कि कैसे जो उनके विद्यार्थी होते हैं वो कृष्ण मतलब महाप्रभु के ही प्रति अपराध कर रहे होते हैं, तो महाप्रभु विचार करते हैं कि नहीं, अब मैं संन्यास लूंगा, क्योंकि मैं इन्हीं का उद्धार करने के लिए आया था और ये हमारे प्रति ही अपराध कर रहे हैं। ये तो हुआ कि मैं इनके उपचार के लिए आया था, वो हमारे प्रति अपराध करके और ज्यादा ये निंदित अवस्था में जा रहे हैं। तो फिर महाप्रभु ने ऐसा विचार किया कि मैं अब संन्यास लूंगा। और जब महाप्रभु संन्यास लेने का विचार किए थे तो 5 लोगों को पता चला था, इसके 5 लोगों को बताए थे। तो जब उनको गदाधर पंडित जी को ये पता चला था, तो गदाधर पंडित जा करके उनसे बोले कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हो संन्यास लेने का, कितने अच्छे तरीके से आप भक्ति कर रहे हो, घर में आपके माता जी हैं, वो विधवा हैं, उनको छोड़ करके आप जाओगे, उनका भरण पोषण कौन करेगा, आपकी पत्नी है उनको छोड़ करके जाओगे तो उनका भरण पोषण कौन करेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं कि नहीं, आप संन्यास मत लो, ये कोई और आप ये इतने सुंदर आपके केस है कि आप इस केस को भी मुड़वा लोगे। तो ये जब सुनते हैं कि महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो ये सोच करके गदाधर पंडित बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं।
फिर सोचिए संन्यास लेके चले जाएंगे, हम सबको छोड़ के पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, पता नहीं कैसे इनका जीवन यापन होगा। और गदाधर पंडित बचपन से बहुत प्रेम करते थे महाप्रभु, एक स्वाभाविक प्रेम उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति था। तो इसको सोच करके वो बहुत ही बेचैन हो गए थे और बेहोश हो गए थे। फिर जब उनकी मूर्छा छूटी, दोबारा समझाया उन्होंने, फिर जब उनको लगा कि नहीं अब महाप्रभु निश्चित रूप से संन्यास लेंगे ही, जब इन्होंने ठान रखा है, तो वो जब वो महाप्रभु संन्यास लिए तो ये भी क्षेत्र संन्यास लिए थे। और कौन सा क्षेत्र? पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो जाके क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि कोई भी सन्यासी उसी क्षेत्र में रहेगा, उस क्षेत्र को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। तो गदाधर पंडित ने भी संन्यास लिया हुआ था, क्षेत्र संन्यास पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिर वो अपनी माता के जी के कहने पर महाप्रभु भी नीलांचल क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के रह रहे होते हैं वहां पर, और गदाधर पंडित वहां पर ही रह रहे होते हैं। तो गदाधर पंडित जी के पास जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु उनसे श्रीमद् भागवतम का कथा सुनने के लिए। और श्रीमद् भागवतम का कथा में विशेष 2 प्रसंग महाप्रभु को बहुत पसंद था, और गदाधर पंडित इसको बहुत ही प्रेम से सुनाया करते थे। कौन कौन से 2 प्रसंग? एक ध्रुव प्रसंग और एक प्रहलाद महाराज के प्रसंग। तो ये 2 प्रसंग ये सैकड़ों बार उन्होंने सुनाया हुआ था और महाप्रभु सुनते थे, और महाप्रभु सुनते रहते थे। सुनते सुनते उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगता था, और गदाधर पंडित जी भी इतने प्रेम से सुनाते थे कि उनके आंखों से भी अश्रु बहने लगता था। और जब अश्रु बहने लगता था, जो पढ़ते पढ़ते जो उस पे लिखा रहता था, पहले तो पत्ते के पैसे बुक वगैरह तो नहीं थे, पत्ते पर लिखा रहता था सब श्लोक, तो श्लोक बिल्कुल उनके आंखों से आंसू जो गिरता था उसे धुल जाते थे। और इस तरीके से तो एक बार ऐसे ही कथा सुना रहे थे, और महाप्रभु कृष्ण के विरह में कृष्ण कृष्ण करके जमीन पर लेटने लगे, जमीन को कुदरने लगे। तो वहीं पर एक उनको विग्रह प्राप्त हुए। वो विग्रह थे टोटा गोपीनाथ, गोपीनाथ जी का विग्रह थे, और एक बागीचे में प्राप्त हुए थे। बागीचे को टोटा बोलते हैं, इसलिए उस विग्रह का नाम पड़ा टोटा गोपीनाथ। फिर वो विग्रह महाप्रभु उनको प्रदान किए कि आप इन विग्रहों की सेवा कीजिएगा, और गदाधर पंडित उन विग्रहों की सेवा करते थे, अच्छे तरीके से नित्य रूप से सेवा करते थे। तो ऐसे ही बंगाल से एक बार श्री नित्यानंद प्रभु जी आए हुए थे, और एक बहुत ही खुशबूदार बहुत ही अच्छा चावल लेकर के आए हुए थे। तो चावल गदाधर पंडित जी को दिए कि आप लीजिए, इनको बनाइए और भगवान को भोग लगाइए अपने टोटा गोपीनाथ जी को। और वो चावल ले करके इमली के पत्तों का साग बनाते हैं और इमली के पत्तों का चटनी बनाते हैं, चटनी बना करके, और बहुत ही खुशबूदार वो चावल था, और भगवान को भोग लगाते हैं। तभी महाप्रभु यहाँ आ जाते हैं, और महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को वो बैठा करके वो साग को और चावल को परोसते हैं, खिलाते हैं। और भगवान वो कहते हैं वहां पर महाप्रभु की ओह इतना खुशबू आ रही है इस महाप्रसाद से, इतना स्वादिष्ट महाप्रसाद है कि महाप्रसाद का खुशबू ही सुन करके किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु महाप्रसाद के बारे में बोलते हैं, और प्रभुपाद भी इसके बारे में कहा करते थे कि आवर टेम्पल में फेल, आवर फिलोसफी में फेल, बट आवर प्रसादम विल नेवर फेल। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं कि इस्कॉन का कितना गुणगान हो रहा है, सब लोग जैसे टीवी पे आ रहा है, हमारे मतलब बहुत ही लोग गुणगान कर रहे हैं कि जैसे इस कोरोना महामारी में भी हम लोगों को इस्कॉन मंदिर की तरफ से खिलाया जा रहा है, प्रसाद खिलाया जा रहा है लोगों के लिए। तो इसका भी तो प्रसाद पाकर के, और इतिहास बहुत लोगों को भी, बहुत लोग भक्त बने प्रसाद पाकर के इस्कॉन में। तो ऐसे ही महाप्रभु प्रसाद का गुणगान कर रहे हैं वहां पर, जो महाप्रसाद टोटा गोपीनाथ जी का गदाधर पंडित जी ने उनको दिया था। और हम आगे देखते हैं कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से टोटा गोपीनाथ जी का सेवा कर रहे थे गदाधर पंडित। और श्री जो महाप्रभु थे वो 48 साल की अवस्था में सन 1534 में उसी टोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में टोटा गोपीनाथ जी के विग्रह में अप्रकट हो गए थे। और जब भगवान महाप्रभु अप्रकट हुए तो गदाधर पंडित जी को बहुत ही उनका विरह महसूस होने लगा कि महाप्रभु मेरे को छोड़ करके चले गए, मैं महाप्रभु के विरह में कैसे रहूंगा। तो महाप्रभु से बहुत ही ज्यादा विरह उनको महसूस हो रहा था। और इससे पहले भी एक कथा में हम देखते हैं कि जब महाप्रभु बोले थे कि नहीं मैं यहाँ से अब जाऊंगा वृंदावन की तरफ, और गौड़ देश होकर के वृंदावन वो जाना चाह रहे थे, तो महाप्रभु चल दिए आगे कि मैं जाऊंगा वृंदावन यहाँ से। तो पीछे पीछे गदाधर पंडित भी उनके चल दिए थे। और कटक में जैसे महानदी के तट पर
पर अब वो जब पहुंचे तो इसके बाद फिर वो महाप्रभु उनको मना की कि नहीं, देखो आप इसकी सीमा खत्म हो रही है, आप इसके पार मत जाओ, आपने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, आप टोटा गोपीनाथ जी का सेवा करते हो। तो वो बोलते हैं गदाधर पंडित की नहीं, जहां आप हो वहीं जगन्नाथ जी हैं, और भाड़ में गया उनका सेवा, मैं आप जहां आप हो मैं चाहता हूं आपका सेवा करना, मैं आपके साथ रहूंगा। तो महाप्रभु ऊपर से बहुत क्रुद्ध हो रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते, नहीं आप गलत कर रहे हो, ये आप अपने स्वार्थ के उसके लिए कर रहे हो कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो, आप यहीं रहो और इनकी सेवा करो। और अंदर से महाप्रभु बहुत प्रसन्न भी होते हैं कि कितना ज्यादा इनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन ऊपर ऊपर से महाप्रभु रुष्ट होकर के उनको गुस्सा कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जब वो देखते हैं कि नहीं महाप्रभु जाएंगे मुझे छोड़ करके, ये देख करके बिल्कुल वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं वहां पर। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वापस लेकर के आते हैं और महाप्रभु फिर नदी पार करके उस तरफ चले जाते हैं, फिर गौरदेश होते हुए। और आगे भी हम देखते हैं जब महाप्रभु अप्रकट हुए तो बिल्कुल ही असहाय अवस्था में महसूस करने लगे अपने आप को गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित का उसमें ज्यादा उम्र नहीं था, 48 साल की उम्र थी, क्योंकि उसी साल इनका भी प्राकट्य हुआ था, माघ महीने जैसे कि इनका हुआ था और बैसाख महीने में गदाधर पंडित जी का हुआ था। तो उस एक साल के भीतर भीतर ही गदाधर पंडित उनके विरह के भाव में ऐसे हो गए, बिल्कुल जैसे उनकी जर्जर अवस्था हो गई, बिल्कुल ही बूढ़े हो गए। और अब वो टोटा गोपीनाथ जी का अच्छा से सेवा भी नहीं कर पा रहे थे, एक बार जैसे कि उनको अच्छे से माला भी अर्पण नहीं कर पाते थे। तो स्वयं टोटा गोपीनाथ जी ने सोचा नहीं मैं इन्हीं से सेवा लूंगा, और एकमात्र भगवान के ऐसे विग्रह हैं जो कि बैठे हुए अवस्था में, टोटा गोपीनाथ जी उनसे सेवा लेने के लिए बैठ गए ताकि वो अच्छे सेवा कर पाए। फिर उसी साल वो भी हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि टोटा गोपीनाथ जी के ही विग्रह में वो भी अप्रकट हो गए थे गदाधर पंडित जी भी। श्री गदाधर पंडित जी की जय। तो ये था श्री गदाधर पंडित जी के बारे में हमने कुछ चर्चा किया। फिर मैं आज का ये श्लोक लूंगा, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। मैं पहले आगे आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे से इसे दोहराइएगा। जग्रहम सामर्ष विपन्नया गिरा, शिवा द्विसंधोम पथाश्रमस्वमम्, स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान्, निग्रहय देवी जगदभिसृण्विता, जग्रह सामर्ष विपन्नया गिरा, शिवा द्विसंधोम पथाश्रम स्वम्यम्, स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान्, निगृह्य देवी जगदभिसृण्विता।